बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आई होप आर यू वेरी वेल। उम्मीद है खैर खैरियत से होंगी। तो आज अपनी नई वीडियो से हाजिर हुए। इस वीडियो में एक्सरसाइज 17.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 जो है वो सॉल्व करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन के साथ आप तक पहुंच सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब जो है वो क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 एक्सरसाइज 17.3 का क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हमारे पास वेरीफाई है। ठीक है, तो उसका पार्ट नंबर ए जो है यानी कि जो है फर्स्ट पार्ट है वो हम सॉल्व करेंगे आज की इस क्लास में। बहुत ही आसान पार्ट है। काफी दिनों के बाद जो है वो बीच में काफी गैप आ गया। ठीक है, काफी दिनों के बाद जो है दोबारा मैंने वीडियो जो है वो स्टार्ट की। ठीक है, बीच में कुछ दिन का गैप आ गया था। ठीक है, तो उसके लिए जो है वो सॉरी। ठीक है, बीच में कुछ दिन गैप आ गया था, उसके बाद जो है हमने दोबारा से अपनी क्लासेस स्टार्ट कर ली है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का स्टूडेंट पार्ट नंबर फर्स्ट जो है सॉल्व करते हैं। इसमें क्या करना है, हमने वेरीफाई ही करना है। ठीक है, बाकी दो प्रॉपर्टीज को हमने वेरीफाई कर लिया है। ठीक है, अब जो है थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ आए जिसमें हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ठीक है, उसके हमारे पास तीन साइड गिवन है, एक साइड ए है, एक साइड बी है एंड एक साइड सी है। ठीक है, तीन साइड जो है हमारे पास यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो अब जो है स्टूडेंट्स जो है इसको स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जो है इसका जो फॉर्मूला जो है वो जो है वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसका फॉर्मूला हमारे पास स्टूडेंट क्या है, इसका फॉर्मूला हमारे पास है कि ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी। ठीक है, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, हाँ, ये जो है हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, फॉर्मूला है किसका, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन का। ठीक है, तो फॉर्मूला जो है स्टूडेंट्स आपने सबके जो है वो याद रखने। ठीक है, फॉर्मूलाज याद होंगे तभी आप जो है वो इस सारे क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। अगर फॉर्मूलाज ही आपको याद नहीं होंगे तो आप जो है वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे पास हो गया ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, तो ये हमारे पास है वो किसका फॉर्मूला है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन का। ओके स्टूडेंट्स, तो अब जो है वो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है वो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास स्टूडेंट्स ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी है, यानी कि सबसे पहले हम जो है ब्रैकेट वाली वैल्यू सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट वाली वैल्यू हमारे पास क्या है, बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वल्स टू, इसमें थोड़ा थोड़ा सा छोटा करके लिख रहा हूँ। ठीक है, इसके लिए जो है मैं पहले बता देता हूँ कि जो है वो ये पार्ट थोड़ा सा जो है वो लंबा है। ठीक है, और हम एक ही पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट जो है अपनी नई वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्योंकि जो है स्टूडेंट्स अगर पूरा क्वेश्चन एक ही वीडियो में सॉल्व करवा देते हैं तो घंटों की जो है वो वीडियो बन जाती है और जो है वो स्टूडेंट्स की पूरी वीडियो जो है बीच में काफी जो है स्किप करके देखते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर वो सारे मेन पॉइंट्स जो है वो सारे वो स्किप कर जाते हैं। ठीक है, इसीलिए जो है वो एक पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि छोटी वीडियो बने और जो है स्टूडेंट्स कंप्लीट वीडियो देखे। ठीक है, कंप्लीट वीडियो देखा करें ताकि जो है वो आपको जो है वो सारे एक एक पॉइंट जितने भी पॉइंट्स बीच में जो है वो समझे, जो बातें हमने की हैं वो आपको जो है वो सब क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी करेंगे। ओके, तो बी इंटरसेक्शन सी कर लिया, लिख लिया। तो बी की वैल्यू जो है सबसे पहले हम लिखेंगे। तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, 2 3 5 7। ओके, 2 3 5 7 इंटरसेक्शन की इंटरसेक्शन हो रहा है जी, तो इंटरसेक्शन के साइन लगाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या करना है स्टूडेंट, सी की वैल्यू लिखनी है। सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 3 5 7 9। ठीक है, अब इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो इंटरसेक्शन में हमारे पास स्टूडेंट क्या होता है, क्या करना होता है, दोनों में जो है वो जो सेम वैल्यूज होती हैं, जो कॉमन वैल्यूज होती हैं उससे हम इंटरसेक्ट कर लेते हैं और वही हमारा आंसर होता है। ठीक है, तो दोनों में कॉमन वैल्यूज कौन कौन सी हैं, एक तो हमारे पास हो गया 3। ठीक है, सेकंड हमारे पास हो गया 5। ठीक है, थर्ड हमारे पास हो गया 7। ठीक है, इसके अलावा और कोई भी वैल्यू हमारे पास है वो कॉमन नहीं है। तो स्टूडेंट जो कॉमन आई है उसे हम एक साइड पे लिख लेंगे अलग ब्रैकेट में, 3 5 7। और ये जो है हमारे पास इस पार्ट का नहीं, बी इंटरसेक्शन सी का आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये किसका आंसर आ चुका है हमारे पास, बी इंटरसेक्शन सी का। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड में हमने जो है बी इंटरसेक्शन सी की तो वैल्यू निकाल ली, फाइंड आउट कर ली। ओके, अब करना है हमने ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि जो बी इंटरसेक्शन सी का आंसर आया है उसे हम यूनियन करवा देंगे ए के साथ। तो यहाँ पर लिखते हैं ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू,
सबसे पहले हम ए की वैल्यू लिखेंगे, तो ए की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट क्या है, ए की वैल्यू है 1 2 3 सो ऑन एंड चलता जा रहा है यहाँ तक 10 तक, यूनियन लगाएंगे, ठीक है। अब बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू लिखेंगे, बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 5 7, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने यूनियन करना है, तो यूनियन में हम क्या करते हैं, तरतीब देते हैं और रिपीटेशन नहीं होती, ठीक है। यानी कि जो दो नंबर सेम आ चुके हैं उन्हें हम रिपीट नहीं करेंगे, एक ही दफा लिखेंगे, ठीक है। और तरतीब देनी होती है, तरतीब तो स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट सेट में जो है वो 1 से लेके 10 तक वैल्यूज है, ठीक है। और सेकंड सेट में हमारे पास 3 5 7, तो 3 5 7 हमारे पास स्टूडेंट जो है वो इसी सेट में भी आ जाएंगे, मौजूद है, ठीक है। तो वही नंबर इसमें भी आ जाएंगे, तो हम जो है वो हमारे पास इसका आंसर यही होगा। इसी तरतीब से लिखेंगे तो 1 2 3, ठीक है, एंड सो ऑन चलता जाएगा 10 तक, और यही हमारा जो है वो इस पार्ट का आंसर है, ठीक है। तो 1 2 3 मतलब 4 5 6 7 8 9 10, बिल्कुल सीधा जो है हमारे पास वही वैल्यू चलती जा रही है, ठीक है। तो 3 भी दरमियान में आ गया, 5 भी इसके साथ आ गया, 7 भी इसके साथ आ गया, ठीक है। और तरतीब से जो है वो हमने लिख दी, 10 से कोई अबव वैल्यू नहीं थी, अगर अबव वैल्यू होती यानी कि यहाँ पर हमारे पास 11 आया था तो हम जो है वो 11 भी लिखते, ठीक है। फिर हमारे पास जो है थोड़ी सी तरतीब इसकी आगे पीछे हो जाती, लेकिन अब जो है स्टूडेंट हमारे पास जो है वो 1 से लेकर 10 तक हमारे पास ये हमारा इसका आंसर आ गया, किसका, ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी का, ठीक है। तो हमारी जो है स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड जो है वो कंप्लीट सॉल्व हो गई, ओके। अच्छा, अब हम जो है मूव ऑन होते हैं कहां पर, अपनी राइट हैंड साइड की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पर लिखते हैं राइट हैंड साइड, ओके। राइट हैंड साइड में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हमारे पास स्टूडेंट जो दो ब्रैकेट्स हैं और बीच में हमारे पास इंटरसेक्शन की साइन लगाई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम ए यूनियन सी फाइंड आउट करेंगे, फिर इन दोनों का जो आंसर आएगा उसका हम क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, ओके स्टूडेंट। तो सबसे पहले ए यूनियन बी फाइंड आउट कर लेते हैं, ए यूनियन बी इक्वल्स टू, ए की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट क्या है, ए की वैल्यू है 1 से लेके 10 तक, तो 1 2 3 सो ऑन 10 तक चलते जा रहे हैं, यूनियन की साइन लगाई, ठीक है। बी का हमारे पास जो है कौन सी वैल्यू है, ठीक है, बी का सेट हमारे पास, उसमें हमारे पास कौन सी वैल्यू 2 3 5 7, ठीक है, 2 3 5 7, ठीक है। यूनियन करेंगे तो तरतीब देनी है, तो 2 3 5 7 ये सारे इस सेट में मौजूद हैं, ठीक है, आ जाएंगे, ठीक है। दो बार वैल्यूज हो जाएंगी तो रिपीटेशन नहीं होगी, एक ही बार आएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 2 3 सो ऑन 10 तक, यही हमारा जो है इस पार्ट, इस जो है वो ए यूनियन बी का जो है हमारे पास आंसर है, ठीक है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ए यूनियन बी हमने फाइंड आउट कर लिया, उसका आंसर आ गया, अब हम ए यूनियन सी लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं ए यूनियन सी इक्वल्स टू, ए सेट की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट क्या है 1 2 3 सो ऑन 10 तक, ठीक है, एंड यूनियन की साइन लगाई। फिर सी सेट की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 3 5 7 9, ठीक है। यूनियन करेंगे तो यूनियन में हमारे पास तरतीब देते हैं, ठीक है, और रिपीटेशन नहीं होती, तो हमारे पास स्टूडेंट्स 1 3 5 7 9 ये सारे इसमें मौजूद हैं, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 एंड सो ऑन 10 तक जो है वो लिख देंगे, और ये हमारा आंसर आएगा किसका, ए यूनियन सी का, ठीक है। अब यूनियन और इंटरसेक्शन स्टूडेंट हम काफी बार कर चुके हैं, और इसका पूरा कितना हमने जो है पीछे से एक्सरसाइज सॉल्व कर लिए, ठीक है। ये तो अब रट चुके कि यूनियन जो है वो बच्चों को भी आता है कि हमारे पास यूनियन किस तरह होता है, इंटरसेक्शन किस तरह होता है, ठीक है। और ये जो है बहुत ही इजी सब चीजें हैं, ठीक है, इसीलिए मैं जल्दी सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। अब यूनियन भी बहुत आसान है, यूनियन भी कर लिया, इंटरसेक्शन भी कर लिया। अच्छा जो है वो वही करने दोनों चीजें, ठीक है, यूनियन इंटरसेक्शन करना है, और हमारा जो है वो सारे वेरीफाई हो जाएगा सारी प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा, अब क्या कर लिया स्टूडेंट, हमने ए यूनियन बी भी जो है वो फाइंड आउट कर लिया, और ए यूनियन सी भी जो है वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करना है, अब दोनों का जो आंसर आए हैं उन्हें हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है, ठीक है। यानी कि अब हम करेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इक्वल्स टू, अब ए यूनियन बी का आंसर क्या है वो लिखेंगे 1 2 3 एंड सो ऑन 10 तक, ठीक है। फिर बीच में इंटरसेक्शन की साइन लगाएंगे, ओके, इंटरसेक्शन की साइन लगाई। फिर ए यूनियन सी की वैल्यू लिखेंगे, ए यूनियन सी की वैल्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट 1, ठीक है, उसके बाद 2 3 सो ऑन 10 तक, ठीक है। अब क्या करना है, अब ए यूनियन बी और ए यूनियन सी दोनों की वैल्यूज हमने लिख दी, इंटरसेक्शन की साइन लगा दी, तो हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है, ठीक है। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जो सेम वैल्यूज होती हैं, जो कॉमन होती हैं, उन्हें हम इंटरसेक्ट करते हैं, और वही हमारा आंसर होता है। तो स्टूडेंट्स ये तो हमारे पास जो है पूरा का पूरा सेट, यानी कि सेट जो है फर्स्ट सेट एंड सेकंड सेट जो हमने दोनों लिखे हैं, इन दोनों को जिनका हमने इंटरसेक्शन करना था, दोनों ही हमारे पास क्या है,
सेम है। जब दोनों सेम है, सबकी सारी वैल्यू सेम है, तो पूरा का पूरा इंटरसेक्ट हो गया, ठीक है, दोनों सेम है और पूरा का पूरा यही सेट हम जो है वो नीचे लिख देंगे आंसर में, और यही हमारा जो है वो आंसर है 1 2 3 सो ऑन 10 तक, ठीक है। और ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स ए यूनियन बी इन इंटरसेक्शन ए यूनियन सी का, ठीक है। अब हमने जो है स्टूडेंट्स क्या करना है, जस्ट हमने ये बताना है कि हमने वेरीफाई कर लिया। अब जो है स्टूडेंट्स हमने जो है वो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के क्या करना था, इक्वल करना था, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये हमारे पास प्रूव हो गई, हैंड्स प्रूव लिख देंगे, ठीक है। लेकिन बट इससे पहले हम आपको चाहिए इसके आंसर लिख के दिखाते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास स्टूडेंट क्या है, वो लिखेंगे 1 2 3 सो ऑन 10 तक इक्वल्स टू राइट हैंड साइड का आंसर क्या है 1 2 3 सो ऑन 10 तक, और हैंड्स प्रूव्ड, ठीक है, या हैंड्स प्रूव्ड लिख दें, या फिर आप वेरीफाई लिख दें कि हमने वेरीफाई कर दिया, ठीक है, कि जो है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। और ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी जो है स्टूडेंट्स हमने वेरीफाई की है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन को जो है वो हमने वेरीफाई कर लिया है और कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला भी आपने याद रखना है। फॉर्मूला हमारे पास क्या था, ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। बहुत ही आसान सा जो है फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपने याद रखना है और ये सारा प्रोसेस भी आपने याद रखना है, किस तरह जो है इस प्रोसेस को आपने समझना है, ठीक है। इसको करना है, बार बार इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, ताकि आपको जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। ये बोर्ड एग्जाम में जरूर इस तरह के सवाल जो है वो आपको देंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट कंप्लीट सॉल्व कर लिया हमने, वेरीफाई कर लिया है, होप्स आपको अच्छे समझ आ चुका होगा। थोड़ा सा बड़ा पार्ट था, थोड़ी सी वीडियो भी बड़ी हो चुकी होगी, कोई बात नहीं, लेकिन आपने वीडियो को जो है कंप्लीट देखना है, ठीक है, और अच्छे से समझना है, ठीक है। कोई भी जो है बीच में जो है पॉइंट आपने मिस नहीं करना, यानी कि स्किप कर करके जो है वीडियो को नहीं देखनी। अगर तो आपने स्किप कर करके देखनी है तो फिर आप मेरी वीडियो को नहीं देखिएगा, ठीक है। अगर तो आपने जो है वो समझना है, पढ़ना है, अगर आप जो है पढ़ने आए हैं मेरी वीडियो देखने के लिए, ठीक है, तो स्टूडेंट आपने जो है वीडियो देखनी है और उसे सीख कर जाना है, ठीक है। बस जस्ट फालतू में जो है आपने स्किप कर करके जो है वो फालतू में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उससे कुछ ना कुछ सीख कर जाए। होप सबको अच्छे से आज का होगा। आज की वीडियो भी अच्छी लगी, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को दे लाइक, चैनल को दे सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन के साथ आप तक पहुंच सके, ठीक है। अगर मैथ के बारे में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो होगा, व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।